मैथ्स एकेडमी में अगेन आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था। आज इस क्लास में हम लोग पावर ऑफ आई के बारे में पढ़ेंगे। पावर ऑफ आई, हम लोग आई के बारे में भलीभांति परिचित हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब इसके पावर के बारे में अब हम लोग जानेंगे इस क्लास में। ये पावर वन आई टू द पावर वन का वैल्यू आई ही होता है। यदि आई टू द पावर टू हम डालते हैं, आई टू द पावर टू डालते हैं तो इसका वैल्यू -1। इससे भी हम लोग परिचित हैं पिछले क्लास में। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, पावर बूस्टअप करते हैं, पावर धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं हम लोग। आई टू द पावर 3 इसका वैल्यू क्या होगा, इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आई टू द पावर 2 इंटू आई टू द पावर 2 का वैल्यू क्या होता है, -1 इंटू आई। ये अगेन मल्टीप्लाई होके -i रिजल्ट देता है। फिर अगेन आई टू द पावर 4 का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, तो आई टू द पावर 4 को हम लोग आई टू द पावर 3 इंटू आई लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई टू द पावर 3 मैंने वैल्यू निकाला था -i, तो -i यहाँ डाल देते हैं इसमें इंटू आई। अब -i इंटू आई डेट मीन्स आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हम लोग जान रहे हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस इंटू -1 ये मेरा रिजल्ट 1 देता है। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आई टू द पावर 5। इसका वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4 का वैल्यू मैंने 1 निकाला था, 1 इंटू आई ये वैल्यू हो गया आई। फिर इसी तरह आई टू द पावर 6 यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, आई टू द पावर 5 इसे लिख सकते हैं इंटू आई लिख सकते हैं। आई टू द पावर 5 का वैल्यू मैंने आई निकाला है, आई इंटू आई ये मेरा रिजल्ट आई स्क्वायर देता है। आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 होता है। सिमिलरली आई टू द पावर 7 का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं आई टू द पावर 6 इंटू आई। ये आई टू द पावर 6 का वैल्यू मैंने ऊपर निकाला है -1 इंटू आई, ये वैल्यू दिया -i। अगेन आई टू द पावर 8 का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, आई टू द पावर 7 इंटू आई ये मेरा हो जा रहा है वैल्यू। आई टू द पावर 7 का वैल्यू -i इंटू आई ये -i स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं -1 होता है, -1 ये मेरा रिजल्ट 1 दे रहा है। इसी तरह हम धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। इन जनरल यदि हम लोग वैल्यू कंसिडर करते हैं, फॉर एनी इंटीजर के लिए तो मेरा जनरल वैल्यू जो आएगा वो आई टू द पावर 4 के आएगा, आई टू द पावर 4 के +1, फिर आई टू द पावर 4 के +2, आई टू द पावर 4 के +3, इसी तरह वैल्यू मेरा बढ़ता चला जाएगा। ये तो मेरा जनरल वैल्यू हो गया आई टू द पावर 4 के +3। लेकिन हम लोग यदि 4 का वैल्यू 0, 1, 2, 3 पर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं तो मेरा वैल्यू इस टर्म के लिए क्या, जनरल वैल्यू के लिए क्या आता है, इस जनरल वैल्यू के लिए क्या आता है, इस जनरल वैल्यू के लिए क्या आता है, इस जनरल वैल्यू के लिए क्या आता है। इसे हम नेक्स्ट टर्म में के का वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करके देखेंगे।
पुट करके देखेंगे। सबसे पहले आई टू द पावर 4 के यदि हम लोग लेते हैं तो k, इसमें k इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या आएगा, k इक्वल टू 0 पर मेरा वैल्यू आई टू द पावर 0 आ रहा है, इसका वैल्यू 1 आएगा। एंड k इक्वल टू 1 पे वैल्यू मेरा क्या आएगा, आई टू द पावर 4, इसका वैल्यू मैंने यहाँ निकाला है। आई टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, ये 1 हो गया इसका वैल्यू। और k टू द पावर 2 पर वैल्यू क्या होगा, आई टू द पावर 8, आई टू द पावर 8, इसका वैल्यू मैंने यहाँ निकाला है, इसका भी वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं आई टू द पावर 4 के एक पैटर्न को फॉलो करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पावर आई पर पावर यदि 0 है, 4 है, 8 है, यही पैटर्न आगे बढ़ता चला जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, इसका रिजल्ट मेरे पास 1 आएगा। यदि हम जनरल टर्म्स आई टू द पावर 4 के प्लस 1 लेते हैं, इसमें k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट 0 करने पर वैल्यू मेरा क्या आ जा रहा है, इसमें k टू द पावर 0 करने पर आई टू द पावर 1 आएगा, ये i वैल्यू दे रहा है। k टू द पावर यदि 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाए तो इसका वैल्यू आई टू द पावर 5, आई टू द पावर 5 एबव एक्सप्रेशन में मैंने निकाला है। आई टू द पावर 5 का वैल्यू 1 निकाला है, i निकाला है। i सिमिलरली k टू द पावर यदि 2 डाला जाए तो i टू द पावर 9 हो जाएगा, ये इसका भी वैल्यू i होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसका यदि k का वैल्यू k का वैल्यू 1, 5, 9, 13 बढ़ता चला जाए, सेम पैटर्न को फॉलो करता जाए, तो इसका वैल्यू क्या होता है, i होता है। कहने का ये मतलब हुआ यदि i पर पावर 1 हो, 5 हो, 9 हो, 13 हो तो इसका वैल्यू i देता है, इसका रिजल्ट जो होगा मेरे पास i होगा। यदि i टू द पावर, फिर अगेन अगला जनरल वैल्यू हम लोग लेते हैं i टू द पावर 4 के प्लस 2 लेते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देखते हैं k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, तब मेरा वैल्यू क्या आता है ये देखते हैं हम लोग। यदि k इक्वल टू 0 इसमें इस जनरल वैल्यू में k इक्वल टू 0 वैल्यू रखते हैं तो मेरा i का वैल्यू हो जाता है 2, इसका वैल्यू -1, इसमें 1 रखते हैं तो मेरा वैल्यू हो जाता है आई टू द पावर 6, इसका भी वैल्यू मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, आई टू द पावर 6 का वैल्यू -1 निकाल चुका हूँ तो ये -1 आता है। इसी तरह आई टू द पावर यदि 2 रखते हैं तो आई टू द पावर ये 10 हो जाएगा वैल्यू, इसका भी वैल्यू -1 होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि k का वैल्यू 0, 1, 2 रखा जाए तो i पर पावर यदि 2 हो, 6 हो और 10 हो तो इसका वैल्यू मेरे पास 1 होता है। 2 हो, 6 हो और 10 हो तो इसका वैल्यू मेरे पास -1 होता है। सिमिलरली अगला जो जनरल वैल्यू था i टू द पावर 4 के प्लस 3 का वैल्यू भी हम लोग इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं कल फिर आप लोगों से मिलूँगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।